पढ़ाई के साथ कमाई भी। आज का वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आज मैं आपको ऐसे 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 4 ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में कमाई भी कर सकते हैं। और सिर्फ कमाई ही नहीं कर सकते हैं, वहां पर जो आप सीखेंगे उससे आपकी जो स्किल्स हैं वो भी शार्पन होंगे, आपका माइंड भी शार्प होगा। ये पढ़ाई के साथ कमाई वाला कॉन्सेप्ट आज हो सकता है आपको सुनने में नया लग रहा हो, लेकिन आज ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जिनकी माली स्थिति ठीक नहीं थी, जिनके घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें पढ़ा सके, उन्होंने अपने आप मेहनत करके खुद की पढ़ाई करी है। बहुत सारे ऐसे महान लीडर्स हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर तक बेचा है अपनी पढ़ाई के लिए। अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी हो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, अगर नहीं पढ़ी हो तो एक बार टाइम निकाल के जरूर पढ़िए। उन्होंने अपनी उन दिनों में, जिस समय उनकी कंडीशन, उनके घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे। न्यूज़पेपर बेचकर उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। तो ऐसे महान लीडर्स भी हुए हैं हमारे देश में। तो आज लेकिन जिस एरा में हम हैं, हमें शायद वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास ऑनलाइन इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म हैं कि आप ऑनलाइन काम करके, सिर्फ 1 घंटा काम करके, 2 घंटा काम करके आप एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तभी आप काम करें, ये जरूरी नहीं है। आप इसलिए भी काम कर सकते हैं कि आप जब यहां से स्टडी अपनी कंप्लीट करके निकलेंगे, उसके बाद तक आपके अंदर इतनी स्किल्स आ चुकी होंगी कि आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। आप चाहे जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, आपको वो सारी चीजें बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो जो सबसे पहला है, जो प्लेटफॉर्म है, वो क्या है? वो है टीचिंग। अब आप सोचेंगे, यार ये क्या बता दिया मैंने, टीचिंग, इसमें क्या है? हाँ जी, टीचिंग। बहुत सारे लोग एक छोटे छोटे कमरे में, छोटी छोटी जगह पर टीचिंग करके कुछ कुछ पैसे कमा लेते थे। लेकिन जैसे कि आज समय बदल गया है, हर हाथ में मोबाइल है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो आज एजुकेशन भी डिजिटल हो गई है। बायजूस अभी कुछ रोज पहले कह पाया था और आज उसका करोड़ों रुपए कमा पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम हर किसी के हाथ में मोबाइल है। ये पावर है मोबाइल की। तो आज आप एक कमरे तक सीमित नहीं है। अगर आप इसको छोटा बिजनेस समझ रहे हो तो जाके यूट्यूब पे आप कभी खान सर का वीडियो देखिए। देखिए उनको कितने व्यूज आते हैं और कितना पैसा वो सिर्फ यूट्यूब से कमाते हैं, और अपने स्टडी जो क्लासेस चलाते हैं उससे तो कमाते हैं, लेकिन यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हैं। ये पावर है ऑनलाइन की, ये पावर है डिजिटल की। टीचिंग को आज आप बड़े पैमाने पे ले जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छे से आता है, चाहे आप इंग्लिश पढ़ाते हो, चाहे आती है, चाहे आपको मैथ्स आती है, चाहे आपको केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, मैथ्स, कुछ भी XYZ आपको कुछ भी सिखाना आता है, तो आप वो दूसरे को सिखा सकते हैं। दूसरी बात, जरूरी नहीं आप एक्सपर्टीज हैं। आप सब कुछ हाई स्कूल में है, इंटर में है, और आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज तो हो नहीं जाएंगे, तो आप बाय द टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पढ़ते पढ़ते आप एक्सपर्ट होंगे, तब तक आप खाली बैठेंगे नहीं। आप पढ़ाते पढ़ाते अपने आप को एक्सपर्टीज करिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपका खुद का नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कभी कोई कंपटीशन के लिए जाते हैं तो आपको बीट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी है, बायजूस है, यूडेमी है, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप जाइए, सर्च करिए, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करिए, एज अ ट्यूटर रजिस्टर करिए, और वहां से आप एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना खुद का कोर्स बना के डाल सकते हैं, और जब वो कोर्स बिकेगा तो उससे आपको पैसा आएंगे। मेहनत एक बार करनी है, और जितनी बार वो सेल आउट होगा उतनी बार आपको उससे पैसा आएगा। लेकिन शुरुआत में मेहनत करनी है। जब आप जा रहे होंगे, जिस समय आप लर्निंग के लिए आ रहे होंगे, तो सबसे बड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे आके इसलिए आप आ रहे हैं लर्निंग के लिए। आप शुरुआत में पैसे के लिए नहीं आ रहे। आपका मेन फोकस जो है वो लर्निंग है, और लर्निंग के साथ में जो अर्निंग हो जाएगी वो हमारा ब्रेड के साथ में बटर है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि आपको बटर पे फोकस नहीं करना है, पहले ब्रेड पे फोकस करना। जाओगे, ब्रेड मेंटेन हो जाएगी तो बटर तो ऑटोमेटिकली आने ही लगेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? टीचिंग है। इसको आप शॉर्पन करिए, ऑनलाइन ले जाइए, और आप एक यहां से बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया, खान सर को जाके जरूर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि यहां से कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल बनाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं यूट्यूब चैनल बनाने में।
आप जाइए एक यूट्यूब चैनल बनाइए। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मैं 1000 लोगों की बात करता हूँ, 1000 लोगों का ग्रुप खड़ा हुआ है, उन 1000 लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास यूट्यूब चैनल होगा? फॉर एग्जाम्पल 10% मान लेते हैं। अगर 100 लोगों के पास हुआ तो वो 100 लोग उन 1000 से तो अलग हो गए ना। अब कंपटीशन 1000 के बीच में नहीं है, 100 लोगों के बीच में। तो अगर आपने सिर्फ यूट्यूब चैनल बना लिया, फिर भी समझ लीजिए आपने बड़ा काम कर लिया। क्योंकि प्लानिंग बहुत लोग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम लोग करते हैं। प्लानिंग करना हर किसी को आता है, हर कोई प्लानिंग करता रहता है, लेकिन बहुत कम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया मतलब पहले ही आप भीड़ से अलग हो गए। वो चैनल आप किसी चीज पे बना सकते हैं। वैसे तो 3 जो मेन निश होती हैं उस पे आप बना सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। लेकिन अभी आपको निश पिस दुनिया भर का इसमें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका मेन काम है आपको अपने माइंड को ट्रिगर देना, उस तरीके से सोचना शुरू करना। तो जब आप चैनल बनाने जा रहे हैं तो आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, जाइए ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करिए। हो सकता है आप फैक्ट के वीडियो बना सकते हैं, आपको फैक्ट्स आ सकता है, आपको हेल्थ का अच्छा नॉलेज है। या हो सकता है कि आपको डांस करना अच्छा आता है, आपको कुकिंग करनी अच्छी आती है, आप क्राफ्टिंग में अच्छे हैं, आप आर्ट में अच्छे हैं। कितनी स्ट्रीम है, बहुत स्ट्रीम्स हैं, किसी को भी तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है, मैंने जैसे पहले बताया कि एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, आप एक्सपर्ट होंगे तभी जाके करेंगे। तो क्या होगा, जब आप चैनल बनाएंगे तो धीरे धीरे आप उसमें चीजें सीखते जाएंगे कि कैसे व्यूज आते हैं, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्या एनालिटिक्स क्या होता है, वो सब देखना समझना सीख जाएंगे आप। फिर कैसे निश फाइंड आउट की जाती है, किस निश पे क्या काम किया जाता है, और यूट्यूब पर लोग कितना कितना पैसा कमाते हैं। मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, वरना तो अगर मैं पैसे की बात करूं तो आज लोग करोड़ों रुपए सिर्फ यूट्यूब से कमाते हैं। लेकिन ये कोई एक दिन की जर्नी नहीं है, आज आपने चैनल बनाया, कल सब्सक्राइबर आ जाएंगे, परसों आपके पास पैसा आ जाएगा। ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है आपकी एक दिन में लॉटरी लगने वाली है। ये प्रॉपर एक बिजनेस है। अब क्या होगा, आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपको कुकिंग अच्छी आती है, आपने कुकिंग पे चैनल बनाया, माइट भी आपका चैनल हिट हो जाए, आपको सब्सक्राइबर्स आ जाए, व्यूज आ जाए, आपको वहां से पैसा आने लगे। और जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो, जब तक उस समय तक आप पूरी तरीके से अपना माइंड कम कर ले, नहीं अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को यूट्यूब पे ही काम करना है और यहीं से हमको पैसा बनाना है। हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जाके देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस हैं जो आए थे यूट्यूब पर, और आज उनका फुल टाइम प्रोफेशन यूट्यूब है और वहां से वो बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता है तभी आप करेंगे। वो सब कुछ आता है तब तो कर ही लेंगे, लेकिन अभी तो आपका लर्निंग फेज है ना। और ये जो आपका फेज होता है, ठीक है, लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्युटली बचपन। उसमें कोई प्रेशर नहीं होता यार, पढ़ने का मन है पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने का मन है नहीं पढ़ेंगे, खेलेंगे, कुछ भी प्रेशर नहीं होता, कुछ भी सोचना नहीं होता, सिर्फ खाना पीना मौज मस्ती करना होता है। उसके बाद दूसरा जो गोल्डन पीरियड होता है वो होती है हमारी एंगेज, यानी जिस समय हम स्टडी कर रहे होते हैं उसी समय वो हमारा टाइम होता है। अगर हम सही डायरेक्शन में गए तो कुछ अलग हो जाएगा, गलत डायरेक्शन में गए तो कुछ अलग हो जाएगा। आपको जाना है जिस रूट पे, उस रूट ट्रेन पे बैठ लिए तो आप पहुंच जाएंगे, गलत ट्रेन पे बैठ लिए तो लाइफ निकल जाती है। तो इस समय आप हाई स्कूल में हैं, आप 11th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस समय अगर आपने कुछ भी ऐसा साथ में शुरू कर लिया तो मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं। उस आप हाई स्कूल में हैं, आपने एक चैनल बनाया, आपके पास ग्रेजुएशन तक कितना टाइम है, फर्स्ट ईयर, इंटर एंड 3 साल ग्रेजुएशन के, 5 साल। 5 साल में सोचो अगर आपने हर रोज 1 घंटा ही दिया तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 4 पंचे 20, यानी समवेयर आप 19,000 कुछ घंटे दे देंगे, सॉरी 1900 कुछ घंटे दे देंगे, और इसमें आपका चैनल बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता है। और जब इस समय आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो रही होगी उस समय आपको जॉब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका एक प्रोफेशन पहले से तैयार है। इसलिए आपको ये काम करना है। दूसरा, तीसरा, जो काम आप बहुत पसंद करते हैं, क्या, सोशल मीडिया। आज हर कोई सोशल मीडिया में बिजी है, एफबी पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर कोई बिजी है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं टाइम पास। लेकिन उस टाइम पास को थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, बस थोड़ा सा करना। आपको बहुत सारे हम आजकल यंग लोगों को देखते हैं क्या कर रहे हैं, पबजी में भेजिए, कुछ वो खेल रहे हैं, उनसे बात करो तो बात करने का टाइम नहीं है, पबजी खेलते खेलते वो बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर
स्टूडेंट, पबजी में भी है, तो आप पबजी से कुछ सीखिए। आप काम करिए, सिर्फ आप एक एफबी पे पेज बनाइए गेमिंग को लेकर, और पबजी से रिलेटेड चीजें उसे फाइंड आउट कर करके कॉपी पेस्ट कर करके डालिए। कौन जाने कि आपको वो पेज बहुत हिट हो जाए। आपको अगर नाम बता देंगे एफबी पे कैसे कैसे पेज है तो आप हंसने लगेंगे। बॉलीवुड के गांडू एफबी का पेज है, और भाई साहब जो टॉप 50 पेजेस है उसमें उसका नाम आता है। रजनीकांत वर्सेस सीआईडी कॉमेडी जोक्स टॉपिक है। तो ऐसे इस तरीके के टॉपिक्स चैनल पेजेस हैं, तो आप भी कोई इसी तरीके का पेज बना लीजिए। अच्छा, पेज बनाने में क्या जाता है आपका, फ्री है। आप जो रिचार्ज करते हैं उसमें डाटा आता ही है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एफबी पे एक पेज ही तो बनाना है। पेज कैसे बनता है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, देयर आर सो मेनी ट्यूटोरियल्स। जाइए, टाइम दीजिए और सीखिए यूट्यूब पे कैसा पेज बनता है, फिर कैसे ग्रो होता है। क्योंकि आपको कोई फुल टाइम प्रोफेशन के लिए तो आ नहीं रहे हैं कि आज रोज देखते रहेंगे, आज ग्रो हुआ कि कल ग्रो हुआ कि परसों ग्रो हुआ, और आपको फ्रस्ट्रेशन होगा यार ग्रो ही नहीं हो रहा। आप तो उसको पार्ट टाइम कर रहे हैं ना भाई। इससे क्या होगा कि आप टाइम देंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखते भी जाएंगे। और अगर आपका पेज ग्रो हो जाता है, मैं आपको 1% भी मान लेता हूं, अगर 1% भी ग्रो हो जाता है तो आप सोचिए कि भीड़ से तो आप पहले ही अलग हो चुके हैं। जिस समय आप सब कुछ पास आउट करके निकलेंगे, लाखों की संख्या में लोग जॉब तलाश रहे होंगे, उस समय आप क्या नाम एम्प्लॉयमेंट तलाश रहे होंगे, उस समय आप खुद एम्प्लॉय तलाश रहे होंगे। यार कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा वीडियो एडिट कर दे, या कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी चीजों को हैंडल कर ले, मैनेज कर ले, तो आप खुद तो अच्छा एम्प्लॉय रख लेंगे, और हो सकता है अपनी एजेंसी बना ले आप, कौन जानता है। लेकिन उसके लिए आपको बिगिन तो करना पड़ेगा। हजारों मीलों की जर्नी शुरू कहां से होती है, पहले स्टेप से होती है। मैं भाषणबाजी कर रहा हूं, आपको लगेगा भाषणबाजी करना छोड़ के चले जाएंगे, क्या मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। मेरा काम है आपको बताना। मैं भी ट्राई कर रहा हूं, मैं भी रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करता हूं, कुछ नया ट्राई करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ नया सीखने का कीड़ा है। पैसा आएगा ठीक, पैसा जरूरी है, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अगर बताऊं तो कि मैंने बहुत कुछ सीखा है नेट पे, आप भी सीख सकते हैं। तो तीसरा क्या हो गया, एफबी पे पेज बनाएं और इसको आप ग्रो कर सकते हैं, और यहां से भी आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। चौथा, सबसे लास्ट, ब्लॉग। आप जाना, कभी गूगल पे टाइप करना टॉप ब्लॉगर इन इंडिया और उनकी अर्निंग क्या है। आप जाना, कभी टाइप करना टॉप यूट्यूबर इन इंडिया, उनकी अर्निंग क्या है। आप कभी जाना टाइप करना टॉप ट्यूटर्स इन इंडिया, इनकी अर्निंग क्या है। आप जाना, कभी टाइप करना, लिखना उस पर टॉप एफबी पेजेस एंड अर्निंग्स। आपके जो दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे, आपका सनसना जाएगा पूरा दिमाग। आपके ये जो दिमाग में जो फितूर भरे ना, खुल जाएंगे एकदम कि यार हाँ जी सच है ये। मेरे भी उड़े थे देख के यार, कि लोग मतलब कैसे पॉसिबल है, लेकिन एक दिन में नहीं। अगेन इट्स नॉट अ स्कैम, अगेन इट्स नॉट अ लॉटरी, आज करेंगे कल हो जाएगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप जितना ज्यादा टाइम देंगे, आपके सक्सेस के रेशियो उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि नहीं यार मेरी स्टडी इससे बाधित होगी, मतलब इससे मेरी स्टडी पे इफेक्ट आएगा, मैं सही से पढ़ नहीं पाऊंगा, तो कभी शांति से बैठना और सोचना, भैया आप कितना टाइम देते हैं सोशल मीडिया पे, तब आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होती। अब इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होते हैं, एफबी पे पोस्ट पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब पर कॉमेडी देख रहे होते हैं, तब आपका टाइम बाधित नहीं होता है। दोस्तों के साथ चटिया रहे होते हैं, तब आपका टाइम नहीं जा रहा होता। जब आप कुछ काम का कर रहे हैं तो आपका टाइम बाधित होगा नहीं। आपको करना है भीड़ से हटना है, तो ये तरीके हैं, आप भीड़ से हट जाएंगे। जो लास्ट में बताया ब्लॉग्स लिखना, ब्लॉग्स कैसे लिखा जाता है, ब्लॉग के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे ब्लॉग लिखना होता है। पेड होता है, वहां आपको क्या नाम डोमेन लेना पड़ेगा, होस्टिंग लेना पड़ेगा। अभी कुछ मत लीजिए, आप कुछ मत लीजिए, आप बस अपनी पॉकेट मनी को सेव कर करके रखते रहिए। जब आपके पास 2-3 हजार रुपये हो जाएगा तब आप होस्टिंग वगैरह ले लीजिए। फिलहाल के लिए आप एक वर्ड का पेज तो बना लीजिए हमारा आज, उस पर सब कुछ लिखते जाइए, सीखिए। तो अब आप हेल्थ के बारे में आप लिख सकते हैं, आप वेल्थ के बारे में लिख सकते हैं, आपको जो कुछ भी आता है। मैं नहीं कर रहा हूं अभी निश के चक्कर में, किसी चक्कर में पड़ी। आपको बस मेरा कहने का मतलब आपको शुरुआत करनी, आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर लेंगे, सही तो हो ही जाएगा। स्टार्ट कर लेंगे, चीजें तो इंप्रूव हो ही जाएंगी।
फर्स्ट जो आपका काम है वो है इम्प्रूवमेंट। आप बस प्रोसेस शुरू करें, इम्प्रूवमेंट तो बाद में हो जाएगा। तो जो 4 तरीके मैंने बताए, ये 4 प्लेटफॉर्म बताए, इन 4 प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई के साथ में अर्निंग भी कर सकते हैं और भविष्य में इनको फुल टाइम अपना करियर भी बना सकते हैं। और हाँ, एक बात अच्छे से ध्यान रख लेना, इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग इग्नोर मार के निकल जाएंगे, कई सारे लोगों के दिमाग में बात जाएगी, उसमें से कई सारे लोग शुरू करेंगे, कुछ सारे लोग बने रहेंगे। तो ये जो तारीख है राइट डाउन कर लीजिए, और जिस दिन आपको कुछ अर्निंग आने लगे उस दिन ये जरूर सोचिएगा किसी ने जो बताई थी बात तो मैंने उसको फॉलो किया था। धन्यवाद। तब तक आप सारे लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।